लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से सपा के लिए उम्मीदों के साथ ही दोस्ती के दरवाजे भी खुल रहे हैं। चाचा शिवपाल की पार्टी में वापसी के बाद अब विधानसभा चुनाव के पहले व बाद में छूटे साथियों के भी साइकिल पर सवार होने के कयास तेज हो गए हैं। रामपुर और खतौली उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता को भी नए रिश्ते का ही संकेत माना जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच कई मुलाकातें हुई थी। वेस्ट यूपी में दलित वोटों में पैठ मजबूत करने में जुटी सपा का आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन फाइनल माना जा रहा था, लेकिन सीटों की भागीदारी को लेकर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। चंद्रशेखर ने सपा पर छल करने का आरोप लगाते हुए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। चंद्रशेखर खुद गोरखपुर सदर से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करीब 7,600 वोट ही हासिल हुए। फिलहाल आम चुनाव से सपा से जुदा हुई राहें इसी महीने हुए उपचुनाव में एक होती दिख रही हैं। पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति के चर्चित चेहरे के तौर पर उभरे चंद्रशेखर ने अपनी सक्रियता से लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। हाल में ही खतौली व रामपुर विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने सपा रालोद गठबंधन का समर्थन किया था। अखिलेश व जयंत चौधरी के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया था। खतौली की सीट रालोद भाजपा से छीनने में सफल रही। इसकी एक अहम वजह दलितों को गठबंधन की ओर मुड़ना भी बताया गया। नतीजों के बाद जयंत ने चंद्रशेखर की तारीफ की थी और कहा था कि जीत की मिठाई साथ मिलकर खाएंगे। इसके बाद से ही चंद्रशेखर के भी सपा गठबंधन में शामिल होने के कयास तेज हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने समर्थन को गठबंधन से अधिक संविधान बचाने की लड़ाई बताया है। सूत्रों का कहना है कि 2024 लोकसभा में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सपा सामाजिक समीकरणों को साधने की हर संभावना पर काम कर रही है। ऐसे में मुफीद चेहरों के लिए गठबंधन की राह पार्टी खोलकर रखेगी। विधानसभा चुनाव के बाद सपा पर उपेक्षा व धोखे का आरोप लगा गठबंधन छोड़ने वाले महान दल के केशव देव मौर्य के भी तेवर बदले हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के लिए प्रचार किया, जिससे साक्य वोट सपा के पक्ष में आए। हालांकि केशव देव का कहना है कि उन्होंने अपने समाज के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए उपचुनाव में समर्थन किया था। प्रचार के लिए ना तो सपा ने उन्हें कहा था और ना ही नतीजों के बाद उनसे कोई बात हुई। रही बात गठबंधन की, तो ये बड़े खिलाड़ी तय करेंगे कि हमें किसे साथ देना है या किसे नहीं। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।